हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम PYQ HPUIT। ठीक है, बीटेक का एंट्रांस जो होता है 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये फिज़िक्स का पार्ट 2 है। ठीक, कुछ क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में देख कर लिए हैं, सेकंड पार्ट है ये। तो क्वेश्चन है एक एयर कॉलम है दिस सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक, लेंथ दी हुई है, स्पीड है साउंड की 330 मीटर पर सेकेंड, हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप रेजोनेट एट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होता है ओपन पाइप में? N इज इक्वल्स टू NV2L। ठीक है, जहाँ पे L जो लेंथ पाइप की, ठीक है, पाइप की लेंथ है ये, लेंथ ऑफ पाइप जो कस दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो 0.75 मीटर। ठीक है, फिर देन आपका साउंड V है आपके पास, साउंड ऑफ स्पीड साउंड की। ठीक है, ये जो V ये दी हुई 330 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ठीक 1100 हर्ट्ज। देन आपको N की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कौन सा हार्मोनिक मोड है, वैल्यू पुट कर दो 1100, N स्पीड 330, 2 इंटू लेंथ कितनी है 0.75। ठीक है, 0 से 0 गया 11 तक है 11 10, तो N की वैल्यू आ जाएगी 10/3 इंटू 75/100 इंटू 2। ठीक है, 3 25, 1 0 से 1 0, 5 आ जाएगा। N की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों तो फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी टाइप। और ठीक है, सेमीकंडक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक का एन टाइप, पी टाइप में कौन सी आपके इम्प्योरिटी ड्रॉप करते हैं, ट्राइवेलेंट। ठीक है, एन टाइप में कौन सी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ड्रॉप करते हैं। ठीक, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के होते हैं, नंबर ऑफ होल्स आपके पास ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें होते हैं होल्स। ओके, इसमें होल्स के होते हैं मेजॉरिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब देखना इन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में बोला मेजॉरिटी चार्ज कैरी इलेक्ट्रॉन्स, ये तो गलत होगी, पी टाइप में होल्स होते हैं। फिर डी चेक करो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। एक इंट्रिंसिक होते हैं जिनमें आपकी कोई भी इम्प्योरिटी डॉप नहीं होती है। एक एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं पी टाइप, जिनमें आप इम्प्योरिटी डॉप करते हो, हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल विद दिस नंबर ऑफ एटम्स, एटम पर मीटर क्यूब इज डॉप्ड विद 2 पार्ट्स पर मिलियन, कंसंट्रेशन पेंटावेलेंट डोनर है। ठीक, एटॉमिक डेंसिटी कितनी दी हुई है आपके पास 4 इंटू 10⁻28। ठीक, डोपिंग कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, ठीक है, डोपिंग कंसंट्रेशन दी हुई है 2 पार्ट्स पर मिलियन।
ठीक, पेंटावेलेंट डोनर है। और इतने होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, होल्स पी ले लो, कितने 3.2 इंटू 10⁹ होल्स पर मीटर क्यूब प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, द इंटेंसिव कैरी कंसंट्रेशन, डोनर की कंसंट्रेशन क्या होगी, एन डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एन। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एन की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁻28। ये आ जाएगा आपके पास एन डी की वैल्यू 8 इंटू 10⁻22। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड हो रही है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे आपके। तो इसमें क्या होता है, एन आपका एन डी के बराबर ही होता है। तो एन आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, एन डी स्क्वायर, एन डी डॉट पी। तो एन डी की वैल्यू आपने निकाल ली, पी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 10⁻⁹। एन आई की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक, सॉल्व करके निकाल दो इसको। ये क्या जाएगा 2.56 इंटू 10⁻32 अंडर रूट में, तो 16 आ जाएगा 10⁻16 और 256 आ जाएगा 1.6। 1.6 का आंसर है। ठीक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लॉट ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में बोला हुआ इन्होंने कि सेल्सियस है, सॉरी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है, सेल्सियस। ठीक है, वर्सेस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एक्स एक्सिस पे। फ़ारेनहाइट इन्होंने पूछा एक्सिस इंटरसेप्ट एंड स्लोप। इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या होगी। ओके, तो सी और एफ में रिलेशन क्या होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, सी इज इक्वल्स टू 5/9 एफ माइनस 32। ठीक है, ये सेल्सियस, सेल्सियस को वाई ले लो या कुछ ले लो। ठीक है, स्लोप क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एम क्या होता है आपके पास, स्लोप। ठीक, सी को वाई एक्सिस ले लो, सी वाई ले लो। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स एक्सिस में है तो 5/9 एक्स माइनस 32। सॉल्व कर दो इस फॉर्म से, कंपेयर 5/9 एक्स माइनस 5/9 इंटू 32। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन से कंपेयर करोगे एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम क्या होती है स्लोप, एम कितनी आएगी 5/9, स्लोप क्या आ गई आपके पास 5/9। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या होता है, सी आपका इंटरसेप्ट होता है। ठीक, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस, कंपेयर करोगे ना इससे तो आएगी -5/9 इंटू 32। तो ये आ जाएगा आपके पास -160 डिवाइड बाई 9 -1 7.7। ठीक, इंटरसेप्ट आपका ये आ गया। स्लोप कितनी है आपके पास 5/9। ठीक है, स्लोप tan थीटा के बराबर भी होती है, स्लोप tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप आपके पास m है, tan इनवर्स 5/9, 5/9 5/9 9/5 9/5, ये दोनों ऑप्शन तो गए। ठीक, दो ऑप्शन बचे, तो 17.8 माइनस में आ रही थी इसकी इंटरसेप्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है लेटेंट हीट की ऐसा यूनिट पूछी हुई है, तो क्यू होता है क्यू इज इक्वल टू एम एल, ठीक है। एल इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम, क्यू क्या होता है जूल, और नीचे के जी, मास है ये के जी में, तो यूनिट क्या आ जाएगी जूल के जी माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ई रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, जो कि होती है दो चार्जेस के बीच में। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ये ले लो, आर डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, Q1 चार्जेस E1 E2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक। और एफ जी रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशन फोर्स, एफ जी के आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों के चार्ज ई है, ठीक है। ई ठीक है। तो एफ जी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्जेस ई दिए हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, डिस्टेंस आर है। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, दोनों मासेस का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इन दोनों की रेशियो ही पूछी हुई है, यहाँ पे डिवाइड कर दो, एफ पी डिवाइड बाई एफ जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर गया, क्या बच जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ई स्क्वायर फोर्स ऑफ, ठीक है, ई स्क्वायर डिवाइड 4 पाई जी एम ए आर स्क्वायर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है। रेशियो निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस दिया हुआ फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज क्या दिया हुआ पॉइंट चार्ज 5 × 10⁻⁻8 कूलम, डिस्टेंस दिया हुआ आपके पास 18 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो 0.18 मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल्स टू ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q बाय R, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नोड की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। चार्ज आपके पास दिया हुआ है, रेडियस आपके पास 0.18, सॉल्व कर दो, इसको काट ही दो, 9 2 18, तो आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 500, 9 2 12 5, इसको दोबारा सॉल्व करना ज़रा, टेन रेज़ टू पावर 9 होता है यहाँ पे, 5 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 0.18, पहले इनको कर दो, ठीक है, 45 × 10 डिवाइड बाय 18 × 2 0, 9 5 9 2 के 25, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेकेंड SI यूनिट ऑफ टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 atom, ठीक है।
नेक्स्ट है आर्क सेकेंड, 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क इज हाउ मैनी रेडियंस। ठीक है, एक आर्क सेकेंड में कितने रेडियंस होते हैं आपके पास? तो 180 डिग्री कितना होता है? 5 रेडियंस। ओके, आर्क मिनट्स कितने होते हैं? एक मिनट में आपके 1 डिग्री में 60। ठीक है, आर्क सेकेंड्स, इसमें कितने होंगे? 1/60 इंटू 60। ठीक, 1/3600 डिग्री। इन्होंने आर्क सेकेंड पूछा हुआ है। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितने होते हैं? 5/180 रेडियंस। ठीक है, तो इतने डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? 1 डिग्री में कितने रेडियंस हैं? 5/180 रेडियंस। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतने में कितने होंगे? 1/3600 इंटू 5/180 रेडियंस। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर किस में दिया हुआ है? 5/, ये क्या 60 का स्क्वायर इंटू 180, कितने रेडियंस? ठीक है, इसको और सॉल्व कर लो। 5/60 स्क्वायर इंटू 60 इंटू 180 को कैसे लिख सकते हो आप? 60 इंटू 2, 60 इंटू 3, तो ये क्या जाएगा? 60⁻³ इंटू 3। ओके, ठीक है। तो अगर आपको PYQ चाहिए होंगे, PDF चाहिए होंगे, तो ये 23, 24, 25 की, ठीक है, तो आपको 19 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, 19 रुपीज़ में इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, हाई कि आई वांट टू परचेज HPYT BTech के PYQ। ठीक है, थैंक यू।